राजस्थान में पाली जिले के और राजसमंद लोकसभा क्षेत्र में स्थित जैतारना विधानसभा में बीजेपी का कब्जा है। यहां से अविनाश गहलोत विधायक हैं। साल 1985 के बाद से इस सीट पर कांग्रेस नहीं जीत पाई है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि ऐसे में क्या बीजेपी के गढ़ में कांग्रेस अब की बार सेंध लगा पाएगी या फिर बीजेपी का ही पलड़ा भारी रहेगा। दरअसल पाली में जैतारना से बीजेपी विधायक अविनाश गहलोत ही बीजेपी से टिकट के पहले और प्रमुख दावेदार हैं और युवा भी हैं। अविनाश के अलावा बीजेपी में कई और भी दावेदार हैं जो टिकट के लिए पूरा दमखम लगा रहे हैं। वहीं कांग्रेस भी सत्ता में लौटने के लिए जिताऊ उम्मीदवार की तलाश में है। साल 1952 से 1962 तक रायपुर क्षेत्र भी इसमें मिला हुआ था। 1955 में उत्तर पश्चिम जैतारना से निर्दलीय प्रत्याशी मोहन सिंह विधायक रहे और 1967 में शंकर लाल के जीतने पर यह सीट कांग्रेस की झोली में चली गई। साल 1972, 1977, 1980, 1985 में यहां कांग्रेस का कब्जा रहा है। 1990 में बीजेपी के सुरेंद्र गोयल ने इस सीट पर जीत हासिल कर ली और 1993, 1998 और 2003 में भी इस जीत को बरकरार रखा और लगातार तीसरी बार इस सीट पर बीजेपी का कब्जा बरकरार रहा, जबकि खुद चौथी बार इस क्षेत्र से चुनकर विधानसभा में पहुंचे हैं वो। इसके बाद पासा पलटा और 2008 में निर्दलीय प्रत्याशी दिलीप चौधरी इस सीट पर काबिज हो गए, लेकिन 2013 में फिर से बीजेपी के सुरेंद्र गोयल ने जीत हासिल कर ली और इस सीट पर कब्जा जमा लिया। सुरेंद्र गोयल वसुंधरा सरकार में मंत्री भी रहे हैं और इसके बाद 2018 में अविनाश गहलोत को बीजेपी प्रत्याशी के रूप में चुनाव में उतारा गया और ये सीट एक बार फिर से बीजेपी के खाते में चली गई। वर्तमान में यहां अविनाश गहलोत बीजेपी से विधायक हैं। साल 2018 में हुए चुनावों में बीजेपी ने सुरेंद्र गोयल का टिकट काटकर अविनाश गहलोत को प्रत्याशी के रूप में चुनाव में उतार दिया था और इन्होंने यहां से जीत हासिल कर ली। यहां पर साल 1990, 1993, 1998, 2003 और 2013 में बीजेपी के सुरेंद्र गोयल ने लगातार जीत हासिल की और तब सुरेंद्र गोयल वसुंधरा राजे खेमे के नेता थे, लेकिन आलाकमान से टिकट कट गया। बाद में सुरेंद्र गोयल ने कांग्रेस का दामन थाम लिया और साल 2018 में अविनाश गहलोत के विजयी होने से बीजेपी विधायक के रूप में अविनाश वर्तमान में यहां पर काबिज है। जैतारना से आखिरी बार कांग्रेस 1985 में चुनाव जीती। उसके बाद मात्र एक बार ये सीट निर्दलीय के खाते में गई, वरना यहां पर बीजेपी प्रत्याशियों की जीत लगातार होती रही। कांग्रेस की बात करें तो दिलीप चौधरी को भी 2 बार कांग्रेस ने यहां से टिकट दिया, लेकिन दोनों ही बार वो कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में यहां से पराजित हो गए। और नवंबर 2023 में होने वाले चुनाव के मद्देनजर दोनों ही दलों ने अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसके चलते कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों से पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने टिकट मांगना भी शुरू कर दिया है। बीजेपी से जहां वर्तमान विधायक अविनाश गहलोत, संतोष वैष्णव, महेंद्र कुमायत, रसाल कंवर और कमला चौहान सहित अन्य भाजपाई टिकट के लिए दावेदारी जता रहे हैं, टिकट मांग रहे हैं, तो दूसरी ओर जैतारना से ही 5 बार बीजेपी विधायक रहे और अब कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं सुरेंद्र गोयल, पूर्व विधायक दिलीप चौधरी, युवा नेता राजेश कुमावत, किशोर चौधरी, अभिषेक चौधरी, गोपाल सिंह इडवा और पूर्व मंत्री राजेंद्र चौधरी का नाम कांग्रेस से टिकट के लिए चर्चा में चल रहा है। इन सबके अतिरिक्त दोनों ही दलों से टिकट मांगने वाले कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की काफी लंबी सूची है, लेकिन उसमें से कुछ मुख्य दावेदार ये भी हैं। इसी के साथ कोई अन्य जीतने वाला दावेदार भी टिकट लाने में सफल हो सकता है। अगर कांग्रेस पार्टी ने सुरेंद्र गोयल को टिकट दे दिया तो बीजेपी के वोट बैंक में एक बड़ी सी सेंध लग जाएगी, क्योंकि वो पूर्व बीजेपी विधायक और मंत्री रह चुके हैं और इसलिए उनका कब्जा ज्यादा हो सकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस सरकार का जनहित की योजनाओं के माध्यम से प्रदर्शन प्रदेश के साथ ही इस क्षेत्र में अच्छा रहा है, जिसके चलते आम जन को महंगाई से राहत भी मिली है। इनमें 25 लाख का चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना बीमा, निःशुल्क जांच, दवा और उपचार, 100 यूनिट घरेलू बिजली फ्री, संपूर्ण फ्यूल सरचार्ज माफी, 2000 यूनिट तक प्रतिमाह किसान का बिजली बिल माफ, किसान के खाते में सालाना 12,000 रुपए सब्सिडी, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, अन्नपूर्णा राशन किट, महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन, स्कूली बच्चों को 2 जोड़ी फ्री यूनिफॉर्म और सिलाई
महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल और 3 लाख युवाओं को रोजगार जैसी इतनी सारी योजनाएं प्रमुख हैं। लेकिन जैतारना विधानसभा में इस चुनाव में मुख्य मुद्दा क्षेत्र में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाना, युवाओं को रोजगार और क्षेत्र का चहुमुखी विकास करना ही ये मुख्य मुद्दा है। और इन्हीं मुद्दों पर दोनों दल चुनाव लड़ रहे हैं और निर्दलीय भी इन्हीं मुद्दों को साथ लेके चल रही है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।